नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत सारे साधक साधिकाएं, उपासक उपासिकागण संकल्प लिए होंगे कि आज मैं अष्टशील का पालन करूंगा, आज मैं दान करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं गरीबों को खाना दूंगा, आज विहारों में जा कर के कुछ संकल्प लूंगा और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ अभ्यास करूंगा। इस प्रकार से बहुत संकल्प लिए होंगे। बहुत सारे लोगों ने दिया जला करके, सुगंधित अगरबत्तियां जला करके अपने घरों को सुगंधित किया होगा, प्रकाशित किया होगा। विहारों में जा कर के भी दिया जला करके और सुगंधित अगरबत्तियां जला करके प्रकाशमय और सुगंधितमय वातावरण तैयार किया होगा। ये सारे पुण्य, ये सारे आपके कुशल कर्म आपके जीवन में खुशहाली लाए, यही मेरा आपके प्रति आशीर्वाद है, आपके प्रति ये प्रार्थना है कि आप सब ऐसे ही धर्म में आगे बढ़े और बहुत सारे जो बोधिसत्व है, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो संकल्पित होकर के बार बार जन्म ले रहे हैं, अभी हमारे युग में भी हमारे समय में भी होंगे, उन सबको भी ये धर्म में आगे बढ़े, ऐसे ही पारमिताएं पूरा करे, यही मेरा उनके प्रति भी ये प्रार्थना है, ये आशीर्वाद है। और बहुत सारे बच्चे को बुद्ध बनना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग अरहत बनना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग सोवान सकदागामी अनागामी बनना चाहते होंगे। उन सब को भी जल्दी से जल्दी यह फल प्राप्त हो और वे भी धर्म में बुद्ध और भिक्षु संघ के अनुयायी बन कर के आगे बढ़े। उन सब को भी जल्दी से जल्दी अरहत की प्राप्ति हो, बुद्धत्व की प्राप्ति हो और ऐसे ही समाज में धर्म के प्रचार प्रसार में उनका भी योगदान देने का मौका मिले, ऐसा उनके प्रति सद्भावना है। आप सब ने भी बहुत सारे संकल्प लिए होंगे, उसी पर अधिष्ठित होकर के, उसी पर आधारित होकर के आप भी आज के दिन बहुत ही अच्छी तरह से बिताए होंगे। सुबह से लेकर शाम तक, अभी और कल सुबह तक अनेक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी आप गुस्सा नहीं हुए होंगे, क्रोध नहीं किए होंगे, लोभ नहीं किए होंगे, खाने के प्रति आसक्ति नहीं जगाए होंगे और सभी परिस्थितियों में आज दिन भर एकदम बिना हिले डुले, बिना कोई ऊंच नीच का, बिना कोई डगमगाए आप तटस्थ रहे होंगे। और ये तटस्थता में रहने के लिए, ये परिस्थितियों को जांचने भांपने और उसमें आप एकदम शांतमय होकर के रहने के लिए आप में और अनुभव बड़ा होगा। ये हमें पूरे महीना तो हम लोग, पूरे साल तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन आज के दिन में, पूर्णिमा के दिन में, एक साल में 12 पूर्णिमा आता है। 12 पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग कुछ संकल्पित लेकर होकर के, कुछ सीलों को अपने जीवन में उतार करके, कुछ सदाचार के नियम, कुछ धर्म के नियम, कुछ हमारे जन्म मरण के चक्र से मुक्त दिलाने वाला नियम, कुछ जो हमारे भविष्य के लिए, जो हमारे सुख शांति के लिए भली भांति है, भली प्रकार से कहा गया है, उन नियमों को आज ही के दिन उतारने का, अपने जीवन में अमल करने का मौका मिलता है। उसको अमल करे और बहुत सारे लोगों ने किया होगा। ये बहुत ही शुभ दिन होता है, शुभ अवसर होता है इसका अमल करने का, क्योंकि आज के जो भी संकल्प होते हैं
वो जल्दी से जल्दी पूर्ण होता है, इसीलिए पूर्णिमा कहा जाता है। ये किसी और के लिए नहीं, ये किसी दूसरों के लिए नहीं, ये अपने के लिए है, ये अपना स्वयं के लिए है। व्यक्ति इसमें अपना ही फायदा करता है, दूसरों के लिए तो और भी लाभदायक होता है ये। इसीलिए संकल्प होकर के आप लोगों ने बहुत सारे संकल्प लिए होंगे, ये आपके जीवन में इससे आपको फल मिले, ये मेरा आपके प्रति सद्भावना है। भगवान बुद्ध ने भी अपने पूर्व जन्मों में ये बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बहुत सारे पूर्णिमाओं में ऐसे व्रत रह करके उन नियमों को अपने जीवन में उतार करके अपने आप को ये चोरी से, झूठ से, व्यभिचार से, कठोर वचन से, नशीले पदार्थों के सेवन से, विकल भोजन से और भी बहुत सारे अनैतिक कार्यों से दूर रहने में बहुत ही मेहनत किया है। इसको समझने में कि इससे अपने जीवन में ऐसे गलत कार्य करने से क्या होता है, इसे समझ करके पारमिताओं को पूरा करके अनेक दुख को जान करके बुद्धत्व की प्राप्ति करने में सफल हुए हैं। तो ये ऐसे ही उन्होंने भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पारमिताओं को पूरा किया था। तो ये पूर्णिमा का बहुत सारे कहानी हम लोग को देखने मिलता है। तो ये सभी बातें हम लोग जानते हैं। ध्यान का अभ्यास भी हम लोग काफ़ी करते हैं। इसके साथ साथ पाली के बहुत सारे गाथाएं हैं, सूत्र है, जिसको सुनने से और उसमें कहा गए गाथा उसको समझने से बहुत ही लाभ मिलता है हम लोगों को भी। और बहुत सारे ऐसे कार्य होता है जिस कार्य में 100 लोग जुट जाए और उस कार्य में थोड़े थोड़े हाथ बटाए तो कार्य संपन्न हो जाता है। ऐसे ही हम लोग, मैं सूत्र पाठ की देशना करूँगा, आप सब भी शांति से सुनेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा भी समझेंगे। और ये सूत्र पाठ सभी जीव जंतु के लिए, सभी प्राणी के लिए, सभी मनुष्य के लिए, सभी बोधिसत्वों के लिए, सभी साधक साधिकाओं के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए, ये उनके सद्भावना सद्विचार जो वो संकल्प ले रहे हैं अपने जीवन में उद्धार के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए, सुख और शांतिमय जीवन के लिए उनको मिले, वे सुखी हो जाए, उनके मन में सबके प्रति दया करुणा मैत्री का भाव जगे। ऐसे ही समाज में धर्म की प्रचार प्रसार हो, धर्ममय जीवन बिताए लोग, ऐसा भाव रखते हुए आप लोग इन सभी सूत्रों को ध्यान से सुनिएगा। और जिनको आता है वो मेरे साथ साथ उच्चारण करिएगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि। सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो। संडिठिको अकालिको एहि पश्चिकोपनायको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्योहीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति।
बुद्धं जीवितं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता च ये च धम्मातीता च ये च संघातीता च ये च बुद्धानागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मा अनात्ता च ये पच्चुपन्ना च ये धम्मा ये च संघा अनात्ता च ये च पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। अभी हम लोगों ने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना कर लिए है। अब हम लोग सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीर्वाद करते हैं, उन सब अपने अपने लक्ष्य पर सफल हो जाए। सिरिदिति मति तेजो जय सिद्धि महिद्धि महागुणं अपरिमित पुण्याधिकारस् सब्बंतराय निवारण समर्थस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य द्वात्रिंश महापुरुष लक्षणानुभावेन अशीत्यानुव्यञ्जनलक्षणानुभावेन अष्टोत्तरशतमङ्गललक्षणानुभावेन छब्बन्यरंसानुभावेन केतुमालानुभावेन दशपारमितानुभावेन शीलसमाधिपन्यानुभावेन बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन तेजानुभावेन विद्यानुभावेन बलानुभावेन नेयधम्मानुभावेन चतुराशीतिसहस्रधम्मखण्डानुभावेन नवलोकोत्तर धम्मानुभावेन अष्टाङ्गिकमग्गानुभावेन अष्टोत्तर शतमङ्गललक्षणानुभावेन छलविन्यानुभावेन मेत्ताकरुणा मुदिता उपेक्षानुभावेन सब्बपारमितानुभावेन रत्नत्रयशरणानुभावेन तुह्यं सर्वरोगशोकौपद्रवदुःखदोमनस्सुपायासविनश्यन्तु सब्बसङ्कप्पतुह्यं दीर्घायुको होतु शतवत्स जीवेन समग्रिको होतु सर्वदा। आकाशपर्वत वनभूमि तटाक गंगा महासमुद्र आरक्षक देवता सदा तुम्हें अनुरक्षन्तु। सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसंघानुभावेन बुद्धरत्नं धम्मरत्नं संघरत्नं तीन्नं रत्नानां अनुभावेन चतुराशीतिसहस्रधम्मखण्डानुभावेन पिटकत्रयानुभावेन जिनशावकानुभावेन सब्बे ते रोगा सब्बे ते भया सब्बे ते अंतराया सब्बे ते उपद्रवा सब्बे ते दुर्निमित्ता सब्बे ते अवमंगला विनश्यन्तु। आयुवर्धको धनवर्धको सिरिवर्धको यशवर्धको बलवर्धको यशवर्धको वर्णवर्धको सुखवर्धको होतु सर्वदा। दुःखरोग भयावेरा शोक सब्ब उपद्रवा अनेकान्तरायापि विनश्यन्तु च चेदसा। जयसिद्धिधनं लाभं सोत्तिभाग्यं सुखं बलं सिरियायु च वन्नो च भोगबुद्धि च यशवा शतवत्सा च आयु च जीवसिद्धि भवन्तु ते। पूरे त्वपारमी सब्बे सब्बे पच्चेकनायको शिवलिगुणतेजनं परितं तं भनामहे न
जालिते ते जालितावे आई ओ आमए। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु। ये जो जय परित है, इसमें सभी जीव जंतु को आशीर्वाद करने के लिए, दृश्य अदृश्य प्राणी सभी को आशीर्वाद करने के लिए बहुत ही शुद्ध रूप से, बहुत ही क्रमवत सबके नाम लिया गया है, उन सबको आशीर्वाद किया गया है। इसलिए जय परित बहुत ही अच्छा है और आप सब भी इसको याद करके अपने अपने समय पर इसकी देशना करके उन सबको आशीर्वाद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी अभी सबके लिए प्रार्थना किया, सबको आशीर्वाद दिया कि उन सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने पुण्य के अनुसार उन सबको, उन सब के इच्छाएं प्राप्त हो। आप सबका जीवन अच्छा हो, आप सब धर्म में से ही आगे बढ़े। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए आप सभी लोग कोशिश करें और यही ध्यान रखें, ध्यान का अभ्यास करिए, शील सदाचार का पालन करें, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही। आप सब बहुत ही अच्छे से पूर्णिमा के दिन गुजारे। होली का दिन है, बहुत सारे लोग होलिका दहन में गए होंगे और कल रंगों का त्यौहार भी आप लोग खेलेंगे। जो मना रहे हैं उनको अच्छी तरह से मनाइए, इन सब के अर्थों को भी समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।